सब लोग कह रहे हैं कि अपना खून अपना ही होता है, देखो तुम्हारा जब ये पड़ा तो तुम भाग गई, मतलब पीछे हट गई। एक बात मेरे को बता दो यार, क्या मैं झंडा लेके खड़ी रहूँ क्या भाई? जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है उसमें मैं झंडा लेके खड़ी हो जाऊँ क्या? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और अभी ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के कितने टाइम हो रहा है? क्या बजता मम्मी? 6 बजे। 6 बजने वाला है और मन हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। तो अम्बाला के लिए हम लोग निकल रहे हैं, हम और ये। बट ये जाएंगे नहीं, ये मेरे को लखनऊ तक छोड़ेंगे और वहाँ से फ़्लाइट पकड़ाएंगे और फिर मैं जाऊँगी वहाँ से। तो मैं कर रही हूँ अभी अपना पैकिंग, दिखाती हूँ मैं। धनिएगा पकड़ी फ़ोन पकड़ो तुम, दिखाएं दिखाओ। वीडियो चालू है। तो गाइज़ मैंने आज शैम्पू नहीं किया तो मैं इसमें निकाल लेती हूँ शैम्पू, क्योंकि वहाँ पे जाके अब कल जहाँ भी पहुँचूँगी तो वहाँ पे कर लूँगी अपना शैम्पू। इतना में काफ़ी है, हो जाएगा। एक दिन तो धोने के लिए काफ़ी है, हो जाए ना? वो 3 दिन धो 4 दिन काफ़ी है। तो इसको रख लेते हैं और एक छोटे से पाउच में मैंने जो भी मेकअप का सामान हो गया ये सब ले लिया मैंने। और अब लेना है कंडीशनर, बट इसके लिए ना कोई डब्बा नहीं मिल रहा, तो इस वाले में रख लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल, तो गाइज कोई भी प्लान नहीं था और पापा फूफा वगैरह सब कोई निकल चुका है, जो कि मेरे पास आज सुबह कॉल आया। पहले आया होता तो फिर मैं चली जाती थोड़ा सा पहले, तो मतलब टाइम भी होता है। और जाने का प्लान भी कैंसिल हो रहा था, हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था, लेकिन फिर हुआ कि देखते हैं चले ही जाते हैं, क्योंकि जाना चाहिए इसलिए। और फिर सबने कमेंट भी बहुत ज़्यादा किया कि नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने रख लिया। ये है शैम्पू और ये है कंडीशनर, ओके। और ये वाला सीरम नहीं लेके जाऊँगी, ये बड़ा है, बहुत ज़्यादा हटेगा नहीं। एक छोटा भी सीरम था मेरे पास, ये वाला, ये ले लेती हूँ। अभी इसमें है थोड़ा सा, आराम से। हाँ रख लिया मैंने जो भी मेकअप का सामान था इसमें। और ये वाइट भी एक रख लेती हूँ, इसका भी काम आता है, तो कर लेती हूँ उसको बंद। और अब देखती हूँ कैसे जाना है, क्या करना है, क्योंकि टिकट तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, आपको पता हो। और आज ये पर्स का यूज़ कर ले रही हूँ मैं, ये लेके जा रही हूँ। इसके अंदर मैंने रख लिया, फ़ोन वोन भी आ जाएगा इसके अंदर, जो भी है। और देखते हैं कपड़े क्या लेके जाने हैं, दिखाती हूँ मैं। आराम से। तो गाइस यहाँ पे हमारी बड़ी वाली ननद, आप लोग देख सकते हैं। हमनी के भाई हाँ हमनी के खड़ा पानी सन का करी सब बेकार। अब हमनी के गइबे ना कइनी स तनी लोगन के देखे आवे ना देती बेकार। अच्छा ना खराब नहीं खेलू, ये लोग खराब खराब नहीं की सामने के सुंदर सुंदर वानी सन। खराब थोड़े बलू। हमनी के भाई हमन सब अभिषेक बच्चन। अच्छा हम ये सवड़िया रहा है, नहीं जो हमें पति जाता है। देखो ना होते देखा देखा देखा। अरे तो हमार फिगर छोड़ी ना, तनी का कहीं हम, अब तो फिगर है बड़ा न पातर हो गइल बिया रे बाप रे। लीजिए, ले जाइए, ले लो फोनवा। ये तो बादाम तो गाइज़ यहाँ पे इनके रिलेशन में मामा के यहाँ शादी था, तो ये चले गए थे वहाँ पे फ़ोन लेके मेरा, तो मैं तो घर पे थी। और आगे आप लोग वीडियो देखो। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और कुछ प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से व्लॉग नहीं बन पाया है कल, तो मैंने सोचा कि एक अपडेट दे देती हूँ, वरना फिर सब कोई टेंशन लेगा। तो और कुछ चीज़ों का जवाब भी देना है मुझे, बहुत ही अब सर से पानी एकदम ऊपर गिर रहा है ना, तो उस चीज़ का जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कल रात को मैं 6 बजे रेडी हो गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि चलो ये एक मसरक से हमारा ट्रेन था, आप लोग पता कर लेना। मसरक से एक 8 बजे का ट्रेन था लखनऊ तक, ठीक है।
उसमें टिकट वगैरह नहीं मिल रहा था, वो हम लोग बिना टिकट का जाते ऐसे ही फ़ाइन वाइन भर के, ठीक है। लखनऊ इन्होंने कहा कि चलो लखनऊ में तुमको वहाँ से पकड़ा देंगे फ़्लाइट और वहाँ से तुम चले जाना, क्योंकि यहाँ से कल दिखा रहा था ना आज का फ़्लाइट का कि 26,000 लग रहा है एक आदमी का, और अकेले ये मेरे को जाने नहीं देते। तो मानिए 2 आदमी, तो अम्बाला के लिए 26,000 एक आदमी का काफ़ी ज़्यादा हो गया, कम तो हुआ नहीं। तो इसमें मैंने ये बात बोला है ना, तो किसी ने कमेंट किया है कि तुम्हें अब पैसे दिखने लगे। पैसे मुझे पहले भी दिखते थे, ठीक है। और जहाँ मेरा काम हो जाएगा 2,000-3,000 में, वहाँ पे मैं 26,000 और 27,000 वेस्ट करके मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं मेरे पे जिसको करना है। और चलो ये बात कर लेते हैं। और फिर कमेंट आया था कि तुम दिखा दी अपना, वो अपना अपना ही होता है, अपना खून अपना ही होता है, सब कोई पहुंच गया लेकिन तुम्हारा तुम पता नहीं कैसे कुछ लिखा हुआ था। मैं कमेंट यहाँ पे हो सकता है मैं लगा दूँ। और उन्होंने लिखा हुआ था ना कि दुख में ही साथ छोड़ दिया तुमने, सुख में क्या, पता नहीं अजीब सा कुछ लिखा हुआ था, मैं पिन कर दूँगी यहाँ पे। तो पहली बात कि सबको पता है, और मैं अभी सबसे नहीं, सिर्फ आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि लगता है कि आपके पास आंखें नहीं हैं, आपने देखा नहीं मेरा वीडियो पहले का, कि जब मैं जाके वहाँ पे 1 सप्ताह 2 सप्ताह वहाँ पे रह के आई हूँ, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा बात बिगड़ी थी और पूरा चीज़ बिखर गया था। उस टाइम पे सब कोई बिखर गया था, भैया घर पे नहीं थे और भाभी अकेली थी। तो सबसे पहले मेरा ही टिकट हुआ था जाने का, मैं ही गई थी पहले। फिर मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास कि मुझे भी जाना है, तो हम लोग मम्मी को भी लेके गए थे, ठीक है, मम्मी पापा को भी लेके गए थे। तो फिर ये चीज़ें लोग सब कोई भूल गया ना। अभी हम लोग मानिए अभी तो कुछ नहीं है भाई, अभी तो पूजा हो रहा है, मानो तो अभी तो सब कोई एक साथ है, भैया भाभी एक साथ है, सब कोई एक साथ है, कोई उतना वो नहीं है, ठीक है, कि इसमें जाना एकदम इम्पॉर्टेंट ही है। हाँ, पूजा हो रहा है, घर के शांति का पूजा हो रहा है, तो वहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन अब आप लोग एक बात बताओ कि मेरे ससुर जी का ऑपरेशन होने वाला है, मैं ये छोड़ के चली जाऊँ? फिर भी मैंने सासू माँ से बोला कि मम्मी का फ़ोन आया था, तो मैंने बोला, सासू माँ मेरी राज़ी हो गई कि ठीक है जाओ, जब बुधवार तक आ जाना है, बुध बीफे तक आ जाना है तो तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर हम लोग जब हम रेडी हो गए, और ये अभी आए नहीं थे, मार्केट गए थे कुछ सामान लाने, और मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, आप लोगों ने पीछे वीडियो में देखा था, रेडी हो रही थी मैं। फिर पापा से हम लोगों ने नहीं बताया था कि हम जा रहे हैं, ठीक है। मम्मी बोली कि तुम चले जाओ, फिर मैं संभाल लूँगी। तो मैं जब रेडी हो गई तो पापा आके पूछ रहे कहाँ जा रही हो, कहाँ जाता रहो, ऐसे ही पूछे। तो मैंने बोला कि अम्बाला। तो गुस्सा हो गया कि अब क्या काम है अम्बाला, दिन भर बस दिन रात बस अम्बाला 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 जा ही रही हो, मतलब और कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? मतलब ऐसे ही बोले कि तो तुम यूट्यूब पे नहीं आएगी, तुम्हारा एकदम सही हो गया एकदम, क्या काम है अम्बाला में? हमने पूजा है, ऐसे ऐसे बात है, मैंने बताया सब कुछ। तो बोल रहा है कि पूजा है तो दो, हम तुम्हारी मम्मी से बात कर लेना, अभी नहीं जाना है। अब मैं क्या करूँ? उन्होंने एकदम से वो कर दिया कि नहीं जाना है, ठीक है। और मैं तो उनसे आगे उठ के जा नहीं सकती थी, मैं तो फिर भी मम्मी से ज़िद करके, मम्मी से बात करवा के, मम्मी का कैसे भी करके मैंने मना लिया था। बट पापा को तो मैं नहीं कर सकती थी ना। बट मैं फ़्लाइट से जाने के लिए भी रेडी थी कि मैं चली जाऊँगी अकेले, क्योंकि ये नहीं जाएंगे, इनको नहीं जाना था। इनसे मैंने पूछा कि प्लीज़ चलिए, इनको बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने, बट ये कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। इनका बस एक ही चीज़ लगा हुआ है, रटा हुआ है, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि इनके वो जो भी है शादी विवाह है, बहुत सारे इनके न्योता हैं, वो सब ये छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो लोग आते हैं ना आपके घर पे न्योता हकाड़ी में, तो आपको भी जाना इम्पोर्टेंट होता है। और एक चीज़ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्हीं के नाम पे न्योता वगैरह आता है, यही घर पे रहते हैं तो यही सब देखते हैं, वरना घर पे आप सबको पता है कि कोई नहीं रहता। और ये लड़का ना, मतलब मेरे पति, ये न्योता से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कल ये मेरे से झगड़ा भी कर लिए थे। मैंने बोला था कि मतलब आप जा रहे हो जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी आ जाना। मैंने बोला 8 बजे तक आ जाना, लेकिन इतना ज़्यादा 4-5 कल न्योता था, वो सब करके ये आ रहा है 9:30 में, ठीक है। मैंने झगड़ा भी किया कल रात में, कितना लेट का हुआ जो भी है। तो कह रहे भाई न्योता से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो उसमें जब वो इंसान उसके लिए न्योता ही सबसे ज़्यादा वो है, वो सामाजिक आदमी है भाई, उसको समाज में खड़ा रहना है भाई। और उन्होंने कहा कि चलो हम तुमको कोई नहीं कर रहे, चलो लखनऊ तक छोड़ के आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरा एक दिन वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, तुमको लखनऊ तक छोड़ के आ जाएंगे, फ़्लाइट पकड़वा देंगे, तुम चल जाना वहाँ से।
और उधर से मम्मी के साथ आ जाना, भाभी भैया आएंगे तो उनके साथ आ जाना। बट ऐसा सिचुएशन बना, पापा ने मना कर दिया, तो अब उससे ऊपर तो मैं उठ के नहीं कर सकती ना, तो हमने कर दिया प्लान कैंसिल। तो उस पर भी लोगों ने ये कमेंट किया कि जिसके वजह से आगे बढ़ी उसी का तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो मैंने क्या किया है, मेरे को कुछ दिखा सकते हो आप? आपसे गई हूँ क्या? मैंने बोला है क्या आपसे जाके पर्सनली? और जिनका कमेंट आया था उन्हीं को मैं बोल रही हूँ कि आपसे पर्सनली मैंने कुछ बोला था क्या, कि कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी बोला था क्या मैंने आपसे? पहली बात कि मैं कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलती हूँ, ठीक है? जो भी है, वो गाना बजने लगा था, बड़े पापा गाना सुन रहे थे, मैं गेट बंद करने गई थी। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ ना कि सब लोग कह रहे हैं कि अपना खून अपना ही होता है, देखो तुम्हारा जब ये पड़ा तो तुम भाग गई, मतलब पीछे हट गई। एक बात मेरे को बता दो यार, क्या मैं झंडा लेके खड़ी रहूँ क्या भाई? जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है उसमें मैं झंडा लेके खड़ी हो जाऊँ क्या, कि भाई मेरी मम्मी को मत बोलो, मेरे भाई को मत बोलो, और उल्टा मेरे को ही सुना दिया, कोई गली गलौज कर दिया तो मैं क्या करूँगी बताओ फिर? एक बात बता दो मेरे को। इसलिए मैं चुपचाप हूँ, मुझे किसी के मैटर में कुछ नहीं बोलना है। मम्मी खुद स्ट्रांग है, वो खुद अपना जवाब दे सकती हैं, और उससे उससे भी अगर उनसे नहीं भी दिया गया तो मेरी बड़ी बहन है जवाब देने के लिए, सबको बड़ब्बड़ एकदम मुंह से जवाब दे देगी। और मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरी नई नई शादी हुई है, मैं एकदम क्लियर कट बात करती हूँ, नई नई शादी हुई है। अगर मैं इस मैटर पे कुछ बोलती हूँ और मुझे कोई अगला इंसान गाली गलौज से ही बात कर रहा है, जो भी है, तो वो गाली मुझे दिया तो फिर मेरे ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे जो भी रिलेटिव वाले देखते हैं वीडियो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे सबको लेके चलना है, सबको दिखाना है। और एक चीज़ बात इन्होंने कहा ना, तुम जब भागी थी तो सबसे पहले सच्ची नहीं काम आया। तो यार भागी मैं कब थी यार, गजीब आदमी हो यार। आप सबको पता है कि मेरे पति मेरे को लेके गए सिवान, ठीक है? जब एक बार पहले वो वीडियोस आए थे, तो अभी वीडियोस यूट्यूब पे ही है। मेरे को छोड़ के वो आए वहाँ पे, और वो आए फिर घर पे, और वहाँ पे मैं अपनी मर्जी से रुकी थी। फिर मुझे घुटन होने लगा उस टाइम पे, पता है आप सबको? आज वो राज का बात खोल ही देते हैं, ठीक है? वो बात ये था कि मुझे बैंक से कुछ ज़्यादा ही फ़ोन आ चुके थे, ठीक है? बहुत ज़्यादा। मैंने फ़ोन पिक नहीं किया उनका, वो लोग द्वार पे आ गए, ठीक है? वहाँ पे नैहर वाले द्वार पे, और वहाँ पे आके उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन किया, किसी से करवाया मेरे पास। फिर बहुत ज़्यादा मेरा वहाँ पे एकदम से मेरा मतलब माइंड काम नहीं कर रहा था। पहली चीज़ ये चीज़, रिएक्शन चैनल वाले, मैं मतलब बता देती हूँ, वो क्या है, श्वेता जी हैं, वो उन्होंने भी बोला था कि पहले उनका भी एक वीडियो आया था, जो भी है मतलब उन्होंने बोला था पहले अपना लोन भर, उसके बाद जाके बनना, ये जो भी है, ठीक है? तो पहली बात तो मैं लोन नहीं भर रही, कि जहाँ मेरे को 13 लाख देने हैं, वहाँ पे मैं अगर 50,000 दे के निपटा दूँ तो मैं क्यों भाई 13 लाख भरूँ? इसीलिए मैंने उस दिन बोला था वीडियो में कि हाथी का दाँत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। मैं भी चाहूँ तो दिखा सकती हूँ कि हाँ भाई मेरे पास है, और है नहीं मतलब मैं कर सकती हूँ, ठीक है? और अगर आप लोग खुद एक बात बताओ कि जहाँ पे आपका 13 लाख लग रहा है और जहाँ पे आपका 50,000 लग रहा है थोड़ा सा ये यूज़ करने पे, तो आप ये यूज़ करके 50,000 नहीं लगाओगे कि आप 13 लाख वेस्ट कर दोगे एकदम बनने के चक्कर में, कि हाँ भाई हमारे पास है, बहुत है, हम भर दिए एकदम से। मुझे नहीं आता ऐसे करने भाई, मुझे नहीं आता वैसे फेंकना किसी से भी। और रही बात अम्बाला जाने की ना जाने की, तो अगर मुझे समझना होगा जिसे, तो वो समझ जाएगा कि हाँ कि मैं क्यों नहीं आई। अगर जिसे नहीं समझना होगा, जिसे बुरा मानना ही होगा, तो फिर उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। क्या कर सकती हूँ मैं? फिर मेरे यहाँ भी कोई फंक्शन होगा, मैं भी बुलाऊंगी, कोई नहीं आएगा तो बदला पूरा हो जाएगा फिर। और रही बात ये सब की, तो मुझे नहीं मतलब है भाई, ये कंट्रोवर्सी से मेरे को दूर रहना है भाई। पहली चीज़ कि मेरे ससुराल वालों से भी सख्त मेरे बड़े पापा, सबसे पहले बड़े पापा आते आते बोले कि देखो रिश्ते हैं, रिश्ते निभाओ, इस सब के चक्कर में मत पड़ो। तुम ऑफ कैमरा रिश्ते निभाओ, ऑफ कैमरा तुम ये करो, मतलब जिसका साथ देना है दो, लेकिन ऑन कैमरा किसी के भी पक्ष में कोई भी बात नहीं करना है। तो एक बात बताओ, मेरे को जब किसी के पक्ष में कोई बात करना ही नहीं है तो फिर मैं क्यों करूँ भाई? मेरे ससुराल वाले से ही आगे मुझे चलना है। और मम्मी ने खुद मेरे को सिखाया है कि पहले जो तुम्हारे ससुराल वाले बोले वही करना, उसके बाद किसी भी चीज़ के बारे में सोचना।
ठीक है। तो वैसे भी पापा से भी बात हुई थी कल, पापा ने भी बोला था कि नहीं तबीयत ठीक नहीं है तो फिर छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है। और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, थोड़ा सा फीवर वगैरह आ रहा था, जा रहा था, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सबका हो रहा है। तो और थोड़ा सा ठंडी के दिन में भाई मैं बहुत आलसी हूँ। पहली चीज़ कि मैं सर्दी के दिन में मेरे से बाहर तो जाना दूर, यहाँ पे मैं द्वार पे नहीं निकल सकती। पहले आप सबको पता है कि मैं गर्मी के दिन में कितना बाहर निकल के घूमती थी, ठीक है, लेकिन अभी के डेट में मुझसे बाहर नहीं निकला जाता, और जो भी है बिल्कुल भी मेरे से नहीं होता कुछ भी। तो इस चीज़ का भी मैं कुछ नहीं कर सकती। और बस मैं यही कहूँगी कि भाई ऐसे मत मैटर फैलाओ आप लोग, और जो भी चीज़ बंद हो चुका है उसे बंद ही रहने दो, और क्या ही कर सकता है भाई। अब देखिए, अब इसके लिए कोई मेरे को कहे कि एहसान फरामोश या फिर कुछ भी, तो जो भी कह रहा है जिसे कह सकता है। किसी के भी क्या कहते हैं, मुंह पे मैं लगाम तो लगा नहीं सकती कि भाई लग जाए, तो आप सब कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे वैसा संस्कार नहीं मिला है कि किसी का एहसान भूल जाऊं, ठीक है। मेरे साथ तो इतना मेरे घर वालों ने गलत किया है, मेरे रिलेटिव्स ने गलत किया है, लेकिन फिर भी जहाँ बात आती है ना, सबसे पहले मैं उनका बड़ा ही गिनवाती हूँ कि उन्होंने अच्छा काम क्या किया है मेरे साथ, ठीक है। और मेरा पिछला भी वीडियो आप लोग उठा के देख लो, भले मतलब मेरे बड़े पापा ने इतना कुछ किया है, ठीक है, लेकिन पहले मैंने उनका अच्छा वाला चीज़ गिनवाया है, ठीक है, कि उन्होंने अच्छा ही क्या किया है, ताकि आप लोग सिर्फ बुराई उनका मत देखो, अच्छाई भी देखो। मेरे फैमिली वाले जो भी हैं उनका मैं बुराई भी मानो कर रही हूँ, तो उनका अच्छाई भी किया है मैंने वीडियोस में, आप लोग वो भी देखना। अगर मैंने अपने मौसी का ही बोला है तो मैंने मेरी मम्मी वाला आप लोग खोल के देखना, उसमें मैंने मौसी का बड़ाई भी किया कि मेरी मौसी ने मेरे मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे लिए कितना कुछ किया। अगर मैं अपनी फुआ का बुराई कर रही हूँ तो मैंने एक टाइम पे उनका बड़ाई भी, सबसे पहले मैंने बड़ाई ही किया है कि भाई मेरी फुआ अच्छी हैं, मेरी फुआ ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। उसके बाद हाँ, एक टाइम ऐसा सिचुएशन आया, और हाँ मेरे ना, मतलब मेरा जो बड़ा भाई है, मतलब मेरे बड़े पापा का लड़का, वो मेरे को हमेशा एक चीज़ सिखाता था कि देख, तू पहले किसी का तू जब हाइपर होती है ना, तू पहले सबका गलती देख लेती है कि हाँ उसमें क्या गलती है, लेकिन तू पहले दोनों तरफ से सोच कि उधर से भी क्या, मतलब वो चीज़ सही है। अगर तेरे को दोनों तरफ से गलत लगता है ना, फिर तू देख, जो तेरे को करना है तू कर। लेकिन मैं ना जिस चीज़ को ये करती हूँ ना, फिर मैं दोनों तरफ से देखती हूँ कि भाई इस साइड से मैं अपनी तरफ से मैं सही हूँ, अगले की तरफ से मैं उसके साइड से सोच के देखती हूँ कि हाँ मैं सही हूँ या नहीं, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं ना, पता है, बहुत दिमाग से सोचती हूँ, ठीक है। अब जिसे चाहे जो सोचना हो सोचे, लेकिन मैं यहाँ से बहुत सोचती हूँ, और सोचने के बाद ही मैं कुछ करती हूँ। रहा बात थोड़ी सी मुँह फट हूँ, मैं मुँह पे बोल देती हूँ जो भी है भाई, क्लियर कट। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, वो पीठ पीछे मेरे को कुछ भी करने नहीं आता। अगर मैंने किसी को कुछ बात भी बोला ना, कि जैसे ऐसा होता है ना लोग कि झगड़ा लगा देते हैं फिर पलट जाता है, वो चीज़ मेरे को नहीं आता। पहली चीज़, अगर मैंने कुछ चीज़ बोला कि हाँ इसने आपको कुछ बोला, मैं मुंह पे दम रखती हूँ, क्या मैं पूछवा दूँ कि हाँ मैंने ऐसा बोला है, आपने ऐसा बोला है, मुंह पे जिसके बारे में हुआ है और जिसने किया है, मैंने क्लियर भी मैं पूछवा देती हूँ। मेरे को डर नहीं लगता भाई किसी से, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि मुझे वैसा संस्कार ही नहीं मिला है कि बात बोल के पलट जाओ, ठीक है। बात बोल के पलट जाओ और अपनी बात पे खड़ा मत रहो। अब मानो मैंने उनसे बोल दिया कि हाँ भाई इसने आपके बारे में ऐसा बोला है मेरे से, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इसने आपके बारे में ऐसा बोला है, ठीक है, और मैं वहाँ पे मैं खड़ी हुई, ठीक है, उसने उससे कहा, और जब वो दोनों मेरे से पूछ रही हैं कि किसने कहा, तो मैं बोलूँगी ना भाई कि हाँ मैंने बोला है, तुमने ऐसा बोला है तो ऐसे मैंने भी बोला है, मुझे उचित लगा कि हाँ इस इंसान से ये चीज़ बता देना चाहिए, मैंने बताया। तो इस सब चीज़ से मैं पीछे नहीं हटती। क्या होता है, पुछवावल जो होता है ना, उससे तो जो सही होता है उसके साथ भाई मैं हमेशा वो रहती हूँ, और मेरे को वो नहीं होता है कोई भी, क्या कहते हैं। और रही बात मेरे को ख़रीदने की, तो भाई देखिए, मेरे को किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, मुझे पैसे मिल रहे हैं, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। और उससे ही मैंने अब बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ मैं करूँगी आगे, आप सबका ऐसे ही प्यार बना रहे। तो बाकी मैंने आज तक किसी से 1 रुपया हाथ फैला के नहीं मांगे हैं कि मुझे दो, चाहे मैं कितनी भी मतलब
वो हो गई हूँ या फिर कुछ भी, या तो ये रिकॉर्ड रहा है अपने घर पे भी या फिर कुछ भी, मेरे भाई के मरने के बाद भी रिकॉर्ड नहीं है कि मैं किसी से हाथ फैला के मांगी हूँ पैसा। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा, परसों के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें भी जिसके पास मेरे पैसे थे उन्हीं से मैंने मांगा है। बाकी मैंने किसी से उधार नहीं लिया है कि भाई मेरे को पैसा दो, मेरे पास खाने के नहीं है। मेरा भाई और मेरे पापा तो नहीं, लेकिन भाई मेरे को ये चीज़ सिखा के, देख भाई तेरे पास नमक रोटी हो तो वही खा के रह जा, तेरे पास नहीं है तो तू मत खा के रह, तू मर जा वैसे ही, लेकिन किसी से उधार मत ले। तो ये चीज़ मुझे अब नहीं आता उधार लेना। अगर किसी ने मेरे को हेल्प किया है किसी भी चीज़ में तो मैं भी उससे 100 गुना कर देती हूँ, शरीर से या फिर किसी भी चीज़ से, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मैंने ऐसा किया और ये मेरे लिए कुछ नहीं करता। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ आगे मुझे बोलना चाहिए। सबको जिसको समझना होगा वो समझ गया होगा, और भाई जिसे नहीं समझना होगा वो तो कभी नहीं समझ सकता है मेरी बात। उसको तो फिर से यही लगेगा कि तुम वही हो, एहसान फरामोश हो, ये हो वो हो। तो भाई जो सोचना है सोचो, मैं हूँ। पहले मैं खुद के लिए सोचती हूँ, फिर मैं अपने पति के लिए सोचती हूँ। पहली बात। एक चीज़ और भाई, एक चीज़ बता दूँ मैं, मेरे को ना सबसे ज़्यादा खुद से प्यार है, उसके बाद मेरे पति से प्यार है, पहले बात। उसके बाद पूरा दुनिया है, ठीक है। उसके बाद जो भी है, सास ससुर माँ बाप जो भी है उससे प्यार है, लेकिन पहले मेरे को खुद से प्यार है। और ये चीज़ आप लोगों को भी खुद से वो करना होगा, प्यार करना होगा, फिर जाके आप लोग कुछ कर सकते हो। वरना भाई अगर ये चीज़ रहा ना कि नहीं मेरे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, तो वो मारेगा एक लात, चल जाएंगे किधर पीछे, और उसके बाद पता चलेगा कि जा सेल्फ रिस्पेक्ट करनी हो, जाके उन्हें रो रहा है, पता नहीं चलेगा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गया उधर कोने में। ठीक है, पहले खुद से प्यार करो, खुद की इज्जत से प्यार करो, फिर दूसरे से प्यार करो, चाहे वो जो भी हो, पति हो, सास हो, ससुर हो, माँ हो, बाप हो, या फिर कोई भी हो। पहले खुद को रखो, नहीं तो कभी ऐसा टाइम आएगा जब चले तुम ये करने और मिला उधर से कुछ और ही, और चले गए फिर पता नहीं कहाँ, भगवान जाने। पहले खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, उसके बाद कुछ करना।